इस बार क्या खोजेगा भारत का चंद्रयान-3? इस बात पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। दुनिया की सारी सुपर शक्तियां भारत को सम्मान पूर्वक देख रही हैं। सभी इसी सोच में पड़े हुए हैं कि आखिर इस बार क्या कारनामा करने वाले हैं भारतीय वैज्ञानिक। साथियों, यह जो फीलिंग है वह एकदम डिफरेंट है। जब भारत में 2008 में चंद्रयान-1 भेजा गया था, तब भारत को यह सारी सुपर शक्तियां वाले देश बड़ी ही हीन भावना से देखते थे। यह सब कहते थे कि इन लोगों ने स्वदेशी एयरक्राफ्ट तो बना लिया, लेकिन इनका बजट कम है, जाने दो चांद पर, देखते हैं क्या कर लेंगे। लेकिन इसके विपरीत भारत में चंद्रयान-1 से जो परिणाम निकाला, उसे देखकर सभी देश हैरान हो गए थे। सारी सुपर शक्तियों वाले देश इसे मानने को तैयार नहीं थे। साथियों, चंद्रयान-1 को डिजाइन इस तरह किया गया था कि वह आने वाले मून मिशन का रास्ता कंठस्थ कर सके। उसके अंदर एक ऐसा प्रोब डालकर भेजा गया था कि वह हार्ड लैंडिंग कर सकता था, वह भी डार्क साइड पर, जहां पर उस समय तक कोई भी नहीं उतरा था। वह गया और उसने हार्ड लैंडिंग भी की और वहां से सभी डेटा कलेक्ट कर इसरो के सेंटर तक पहुंचाए। उसने बताया कि वहां कैसा वातावरण है, अगर हमें यहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी है तो हमें क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज करने होंगे, क्या क्या सिस्टम लगाने होंगे। यह सारा डेटा अब चंद्रयान-1 से होता हुआ इसरो तक पहुंच चुका था और जब चंद्रयान-1 ने इसे प्रोग्रेस किया तो वह चंद्रमा की सतह से टकराया और उसके बाद जो स्टडी की, जो एक्सपेरिमेंट किए वहां की मिट्टी पर, तो उससे पता चला कि वहां पर पानी हो सकता है। साथ ही चंद्रयान-1 दुनिया का वह पहला मिशन था जिसने पूरे वर्ल्ड को यह बताया कि चंद्रमा पर पानी मौजूद है। लेकिन दोस्तों, अमेरिका के नासा ने इसे सीधे सीधे तो नहीं, लेकिन मानने के लिए इनकार कर दिया था। उसने कहा, अभी अभी तो गए हो, पहला ही मिशन लॉन्च किया है और पहली ही बार में पानी खोज लिया। वाह दोस्तों, इस बात पर फिर अमेरिकी एजेंसी नासा ने लूनर एक्विजिशन ऑर्बिटर भेजा। तब वो इस बात को काफी हद तक स्वीकार कर चुके थे कि चांद पर पानी तो मौजूद है, लेकिन काफी कम मात्रा में। दोस्तों, इस तरह से भारत ही दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने 2008 में चांद पर पानी की खोज की। चंद्रमा की भौगोलिक बनावट के बारे में चंद्रयान-1 से भेजी गई जानकारी के आधार पर 2009 में पहला महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाला गया कि चंद्रमा के पोल्स के पास बर्फ के रूप में भारी मात्रा में पानी मौजूद है। दोस्तों, इसके साथ ही यह बात पता चली कि चंद्रमा का पानी उसकी सतह से थोड़ा नीचे है। उसके कारण जब यहाँ कोई उल्कापिंड गिरता है, तब यहाँ पानी के धमाके की वजह से पानी बाहर की ओर निकलता है और अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है और इसे ही चांद पर उल्टी बारिश का होना कहा जाता है। आइए समझते हैं दोस्तों कि चांद पर पानी का मिलना किसी खजाने से कम नहीं होता और चांद पर इतने ज्यादा मात्रा में पानी का मिलना जैसे हम इंसानों के लिए खजाने की चाबी हाथ लग जाने जैसा है। इसके बाद नासा रुका नहीं, बल्कि साल 2013 में एक और मिशन लॉन्च किया जिसमें एक रोबोटिक मशीन के जरिए चांद के वायुमंडल के बारे में बारीक स्टडी करना था, जिससे यह पता चला कि चांद के वायुमंडल में बिल्कुल ना के बराबर पानी मौजूद है, जो कि अपने आप में एक सवाल पैदा करता था कि चांद पर इतनी पतली वायुमंडल होने के बाद यहाँ पानी का होना कैसे संभव है, क्योंकि ना तो चांद पर वायुमंडल मौजूद है और ना ही चांद पर बादल हैं। तो फिर चांद पर पानी का होना संभव कैसे? यह सवाल वैज्ञानिकों के लिए काफी चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग टॉपिक बन गया था। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि टूटते तारे और उल्कापिंड अपने पीछे एक पूंछ की तरह बनाकर आगे की तरफ बढ़ते हैं। उल्कापिंड की पूंछ चट्टानों के टुकड़े और धूल के कणों से बनी हुई होती है और जब यह उल्कापिंड पृथ्वी के एटमॉस्फेयर पर एंटर करता है तो पृथ्वी तक पहुंचने से पहले ही यह एटमॉस्फेयर में जलकर राख हो जाता है। लेकिन जब भी उल्कापिंड चांद की ओर जाता है तो चांद पर एटमॉस्फेयर मौजूद न होने के कारण यह आसानी से चांद की सतह या यूं कहें कि क्रेटर से टकरा जाता है और इस टकराव की वजह से चांद की सतह के नीचे मौजूद पानी अपनी सतह से बाहर आ जाता है और एटमॉस्फेयर के अभाव में यह पानी सीधे अंतरिक्ष में चला जाता है। क्रेटर से निकलते इस पानी को नासा के रोबोटिक मशीन ने डिटेक्ट किया था और वैज्ञानिकों को यह तस्वीर भी भेजी, जिसे देखने के बाद ऐसा लगा कि चांद पर उल्टी बारिश होती है, यानी बारिश आसमान से जमीन की ओर होने की बजाय जमीन से आसमान की ओर होती है। तो दोस्तों, यह था चांद पर उल्टी बारिश होने का कॉन्सेप्ट। इतने सब के बाद भी नासा ने यही कहा कि चांद पर पानी मौजूद है, लेकिन कम मात्रा में। फिर जब उन्होंने अपना अगला मिशन लॉन्च किया तब उन्होंने पूरी दुनिया में यह कंफर्म कर दिया कि चांद पर भारी मात्रा में पानी मौजूद है और तो और इतना पानी है कि चांद पर एक पूरी कॉलोनी बसा सकते हैं। और चांद पर पानी का होना इस बात को तय करता है कि चंद्रमा पर भी जीवन संभव है। दोस्तों, चंद्रयान 1 के बाद
2019 में भारत ने अपना चंद्रयान 2 मिशन भेजा था जो कि सफल नहीं हुआ और उसमें भी गलतियों को रेक्टिफाई करके अब भारत ने अपना चंद्रयान 3 भेजा है और यदि यह सफल हो जाता है तो भारत पूरे विश्व का पहला ऐसा देश बन जाएगा जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। इस तरह यदि इसरो के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर दी तो इसरो के हाथ कई बड़े प्रोजेक्ट आ जाएंगे और नासा की तरह इसरो भी काफी पैसा बनाएगा। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया की नजर भारत के चंद्रयान 3 पर है कि इस बार क्या नई खोज करेगा भारत अपने इस चंद्रयान 3 के साथ। तो साथियों, अगर आप भी हमारी तरह यही चाहते हैं कि इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर को अपने चंद्रयान 3 मिशन में अपार सफलता मिले तो आप हमें कमेंट करके इसरो को अपनी वेल विशेस दे सकते हैं। साथ ही दोस्तों, यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और चंद्रयान 3 मिशन से जुड़ी पल पल की खबर पाने के लिए हमारे चैनल द फैक्ट आर्मी को सब्सक्राइब करें।